हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में हमें क्या करना है? फाइंड एंगल थीटा। एंगल थीटा हमें फाइंड करना है और जो एंगल थीटा है वो कहाँ है? बिटवीन द वेक्टर्स। किन के बीच का एंगल फाइंड करना है? थीटा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है, तो वो फाइंड करना है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम फाइंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कॉस थीटा वाला लगाते हैं, तो वही लगाएंगे। और हमारे पास वेक्टर फॉर्म गिवन है तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, देन हम पुट करेंगे। तो इजी है, समझेंगे। क्या है हमारे पास? ए वेक्टर और बी वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। तो फर्स्टली हम इन्हें लिख लेते हैं गिवन में। तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन है ये हमारे पास। तो ये हमने लिखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये गिवन है, हमने लिख ली। अब कोस थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर की। अपोन में क्या आता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये साइन जो है मैग्नीट्यूड का है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो दो वेक्टर गिवन है, हम फाइंड कर सकते हैं। बताओ, ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्टली हम पहले क्या करें? डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ए वेक्टर दो बी वेक्टर है, तो फर्स्टली आप क्या लिखोगे? जो ए वेक्टर है वो लिख लो फर्स्ट। तो ए वेक्टर प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये लिखा। डॉट लगाओ। बी वेक्टर हमारे पास क्या है? ये लिखो। लिखा ये, ठीक है। इतना आपने काम कर लिया। अब यहाँ देखो, आप खुद सोच रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। रिलेट करो, कंफ्यूज मत हो। आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई, और के की के के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो क्या आएगा? 1, क्योंकि इसका आगे 1 ही तो लगेगा। अब प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करूँगी तो क्या आएगा? -1 आएगा। फिर -1 की मल्टीप्लाई अगर +1 के साथ करूँगी तो -1 ही तो आएगा। अब यहाँ ऐड कर लो, माइनस माइनस प्लस होके -2 आएगा। अब यहाँ क्या आएगा? -1, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया? डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने यहाँ फाइंड कर लिया है। अब आपको फाइंड करना है ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हमें चाहिए x² y² प्लस z²। अब x y z क्या होंगे? कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमारे पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो आप बता सकते हो x क्या है? यहाँ 1 है, y हमारे पास 1 है, और z हमारे पास -1 है, ठीक है। सेम एज यहाँ ऐसी कंपेयर करनी है आपको। तो यहाँ आपको पता चल गया। तो लिखो, यहाँ x क्या है? 1 है, y हमारे पास 1 है, क्योंकि प्लस है तो एज साइन ही लगाए, ऐसे ही लिख लो। और z क्या है? -1 है, ठीक है। तो यहाँ पुट करो इसे। 1 है, x y भी 1 है, और z जो है वो -1 है। टोटल का स्क्वायर करना है। अब आपको ये पता है कि अगर हम निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमने पॉजिटिव बन गई। तो ये हमारे पास आया है, क्या बन जाएगा? 1 + 1 3 आ जाएगा। अब सेम एज वी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ x क्या होगा? x 1 होगा, y क्या होगा? -1 होगा, और z हमारे पास क्या होगा? 1 होगा वी वेक्टर में। तो पुट कर दो बस। यहाँ 1 हमारे पास ये है, y हमारे पास -1 है, और z हमारे पास 1 है। तो टोटल का स्क्वायर होगा 1 + 1 + 1। तो यहाँ हमारे पास निकल का है √3। अब आपने टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसमें आपको पुट करना है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू -1 वैल्यू है, अपोन में क्या आएगा? √3 × √3। अब ये बताओ, √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब ये बताओ, थीटा के साथ कोस किस में है? मल्टीप्लाई में। तो इधर डिवाइड में आएगा, पर डिवाइड में आके ऐसे लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और यह है हमारे पास क्या है? -1/3। तो ये थीटा के हमारा जो एंगल है थीटा वो फाइंड आउट हो गया। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।